टीएमसी विधायक काकोली घोष दस्तीदार का बड़ा दावा। 20 टीएमसी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र में टीएमसी सांसदों ने एनडीए के साथ गठबंधन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। और जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में है सभी टीएमसी के सांसद, 20 टीएमसी के सांसदों का नाम सामने आ रहा है। और अब खुद टीएमसी के विधायक काकोली घोष ने इसको लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 20 टीएमसी के सांसदों ने बाकायदे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और इस पत्र में टीएमसी सांसदों ने एनडीए के साथ गठबंधन करने की अपनी इच्छा जताई है। यानी एक बड़ी टूट की तरफ टीएमसी बढ़ती नजर आ रही है। पहले करीब 58 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और उन्होंने स्पीकर के साथ मिलकर अपने गुट के नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया और अब इसकी आंच दिल्ली तक पहुंचती नजर आ रही है। अब खबर है कि 20 से अधिक जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और बाकायदे अब तो टीएमसी के विधायक ने भी इसको लेकर दावा किया है। काकोली घोष ने दावा किया है कि 20 टीएमसी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो एनडीए के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। और अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब टूट होगी तो इसमें अभिषेक बनर्जी जो नेता सदन है वहां के टीएमसी के, वो भी वहां से अब हट सकते हैं। अक्षय राय हमारे सहयोगी। अक्षय, एक तरफ तो जो बागी विधायक हैं, अब खबर आ रही है कि 20 से अधिक जो सांसद हैं उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और ये दावा खुद टीएमसी के विधायक कर रही है। क्या खबर है ये? टीएमसी सांसद हैं काकोली घोष। आपको याद होगा कल्याण बनर्जी पर उन्होंने आरोप लगाया था तमाम और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है कि हमको इंडिया अलायंस से हटा करके एनडीए के सहयोगी के रूप में जाना जाए। हमने समर्थन पत्र लिखा है और कुछ देर पहले उन्होंने भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की है। लगभग उस बैठक में 20 सांसद बताए गए। साफ तौर पर है कि टीएमसी में एक तो विधायकों की टूट, दूसरी तरफ अब सांसदों की टूट भी नजर आने लगी है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो ओम बिरला हैं उनको पत्र मिलने के बाद वो सीट जो स्पेस अलॉट किए जाते हैं उसको दूसरी जगह भी कर सकते हैं। साफ तौर पर है कि अब टीएमसी पर संकट इस बात का मंडराने लगा है कि जो सिंबल है वो ममता बनर्जी के हाथ में रहेगा या फिर जो विरोधी गुट है उसमें चला जाएगा। निश्चित रूप से जो नेता हैं सदन में अभिषेक बनर्जी, उनके भी माना जा रहा है कि नेता का जो पद है वहां से चला जाएगा। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से शरद पवार गुट की बात रही हो, उद्धव ठाकरे गुट की बात रही हो, अब टीएमसी में भी बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। ऐसा लगता है जो सीन महाराष्ट्र में रचा गया था वैसे ही कुछ अब टीएमसी में भी देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि टीएमसी सांसदों ने जो पत्र लिखा है, माना जा रहा है कि ओम बिरला जल्द ही इस पर फैसला ले सकते हैं। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।